नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, सावन के महीने का हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारिक माना जाता है। सावन का हर एक दिन को उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन महीने में जितना हो सके सभी कामों को त्याग कर अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसका कुंडली का लेखा जोखा बदल जाता है और साक्षात भगवान भोलेनाथ उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी वजह से सावन महीना का विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, इसी तरह सावन महीने के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ है कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीज़ों को अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियाँ रहती है, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूलकर भी ये 4 चीज़ें किसी को मत देना, वरना आपका घर बर्बाद हो सकता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि वो कौन सी 4 चीज़ें हैं जो आपको सावन के महीने में भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए। लेकिन सबसे पहले, अगर आप भी भगवान पर विश्वास रखते हैं, महादेव का भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। आइए दोस्तों, बात करते हैं, अगर ये 4 चीज़ें सावन के महीने में आप किसी को देते हैं तो महादेव जी आपसे नाराज हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें, आज के समय में उधार लेना या देना हर व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़रूरी है। कोई किसी को उधार देता है ये सोचकर कि उनको आने वाले समय में इसका फल की प्राप्ति होगा, ये सोचकर वो किसी को उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक रिश्ता निभाने के लिए उधार देते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग ये बात जानते हैं, सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, सावन के महीने में ये 4 चीज़ें किसी को मत देना। नंबर 1, सावन के महीने में भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को उधार मत दीजिएगा। जैसे कि दोस्तों, भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की फल, किसी भी प्रकार की वस्त्र तथा भोलेनाथ से जुड़ी पूजा की सामग्री भूलकर भी किसी को मत देना, क्योंकि दोस्तों माना जाता है कि अगर आप सावन में इस प्रकार की सामग्री किसी को देते हैं तो महादेव जी आपसे नाराज होकर किसी दूसरे के घर में चले जाते हैं और आपको मिलने वाला फल किसी और को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सावन के महीने में धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। देवों का देव महादेव जी साक्षात आपके घर में प्रवेश करता है। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि सावन के महीने में कोई व्यक्ति आपसे पैसा उधार मांगने आए तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं तो वह धन कभी लौट कर नहीं आता है और सावन के महीने में धन देने वाला और लेने वाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को दूध अभिषेक करने का महीना माना जाता है। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में अगर कोई व्यक्ति सुबह के समय में आपसे दूध, दही या मक्खन मांगने के लिए आए तो आपको भूलकर भी ये चीज़ें नहीं देना है, नहीं तो आपसे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाएंगे और इससे आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप सावन के महीने में
आपको भूलकर भी किसी को घड़ी नहीं देना चाहिए, इससे महादेव जी आपसे नाराज हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों आपको भी किसी से सावन के महीने में घड़ी नहीं लेना चाहिए। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती है। तो ऐसे में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि दोस्तों कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध तथा पैसा उधार मांगने के लिए आए तो आपको नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप सावन के महीने में किसी को भी संध्या के समय में लहसुन, प्याज, दूध तथा पैसा उधार देते हैं तो आपके घर का सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरे के घर चले जाते हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान धर्म से जुड़ी होती है। दान धर्म करने का रिवाज हिंदुस्तान में सालों से चली आ रही है। हर व्यक्ति दान धर्म करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाते हैं, लेकिन दोस्तों सावन के महीने में आपको ये दो वस्त्र ना तो बाजार से खरीद के लाना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को दान में देना चाहिए। नंबर 1, काले कपड़े। दोस्तों सावन के महीने में विशेष तौर पर काले कपड़े किसी को दान या उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में परेशानी आ जाता है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में शनि दोष लग जाता है और देवों का देव महादेव जी आपसे क्रोधित हो जाते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, सफ़ेद कपड़े। दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सुहागिन महिलाओं को सफ़ेद कपड़े उधार या फिर दान में नहीं देना चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके वैवाहिक जीवन में तरह तरह की समस्या उत्पन्न होने लगते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी भी प्रकार के सामान कम या ज़्यादा होते हैं तो महिलाएं आस पड़ोस के घर में मांगने आ जाते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तेल, घी और हल्दी ये 3 चीज़ सावन के महीने में किसी को नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों ये 3 चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में तेल, घी और हल्दी किसी को उधार या दान में नहीं देते हैं उसके घर में सावन के बाद लाभ की प्राप्ति होना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सावन के महीने में भूलकर भी किसी को इस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके घर में दरिद्रता का वास होने लगता है, जिसका परिणाम आपके पूरे परिवार वालों को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करना चाहिए और ना किसी जानवर को खिलाना चाहिए। इसीलिए दोस्तों सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी को भी बासी रोटी दान में ना दें। इस बात का ध्यान रखिएगा, इससे भगवान भोलेनाथ बहुत खुश होते हैं। दोस्तों सावन के महीने में अगर आप किसी व्यक्ति को दान देने के बारे में सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े का दान कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें काले और सफ़ेद कपड़े नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय बाबा भोलेनाथ ज़रूर लिखें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।